हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन का अगला पार्ट। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने ऑडिटिंग करवा दिया है। ठीक है, ऑडिटिंग से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को करवा दिया गया है। और इसके बाद जो चल रहा है हम लोग का, वो चल रहा है इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, और क्वेरी हो कोई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर पे, और कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अनुसार पहले खाली स्थान दिया है को वेतन में शामिल किया जाता है और उसके पश्चात छूट अनुबंध की जाती है। ठीक है, छूट अनुबंध की जाती है। ऑप्शन दे रहा है, पहला मनोरंजन भत्ता, दूसरा मकान किराया भत्ता, तीसरा वृत्ति कर और चौथा मानक कटौती। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16(2) वेतन में मनोरंजन भत्ते को शामिल करता है। ठीक है, वेतन में जो है मनोरंजन भत्ते को शामिल करता है, उसके बाद छूट अनुमन्य होती है। ठीक, मनोरंजन भत्ता 5,000 रुपये तक सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है। कितने रुपए तक कर मुक्त होगा, तो 5,000 रुपये तक का ये कर मुक्त होगा, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जबकि निजी कर्मचारियों को कोई छूट नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मनोरंजन भत्ता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। अब ऑप्शन क्या क्या है देखिए। पहला दे रहा है सांसदों और विधायकों की वेतन आय, दूसरा राज्य के मुख्यमंत्री को प्राप्त वेतन और भत्ते, तीसरा न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन, और चौथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। और एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, जो रूल बना है उसमें कह रहा है कि सांसदों और विधायकों को मिलने वाले वेतन की आय वेतन आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, वेतन आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है। ठीक है, यह आय स्रोतों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। ठीक है, आय स्रोतों से आय शीर्षक में क्या होगा, कर योग्य होगा, लेकिन वेतन आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर पहला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सांसदों और विधायकों के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेतन मद के अंतर्गत पूछ रहा है। ठीक है, आय मद के नहीं, इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा गया था पिछले, अभी जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट है इसके पहले हुआ है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। कह रहा है एक सरकारी कर्मचारी श्री राम 13 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए, यानी रिटायर हुए, और यहाँ पे श्री राम की जगह कुछ और था। ठीक है, कह रहा उन्हें 14 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई। कितने की, 14 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा सही होगा या फिर सही है। पहला कह रहा है कि 4 लाख तक ग्रेच्युटी राशि कर योग्य होगी, यानी 4 लाख पर कर योग्य होगा। दूसरा 14 लाख तक ग्रेच्युटी राशि कर योग्य होगी। तीसरा 14 लाख पर छूट प्राप्त होगी, या फिर 4 लाख की ग्रेच्युटी राशि पर छूट दी जाएगी। तो ग्रेच्युटी के बारे में यदि पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे और तुरंत आप आंसर दे देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रेच्युटी के बारे में। और यहाँ पे कह रहा है कि इस राशि पर पूरे 14 लाख रुपए की ग्रेच्युटी पर छूट प्राप्त होगी। क्यों होगी, इसके बारे में बताया है कि क्योंकि 1961 जैसा कि जो आयकर अधिनियम बना है उसमें ग्रेच्युटी की अधिकतम जो सीमा है वो 20 लाख रुपए तक कर मुक्त है। यानी कि 20 लाख रुपए तक कर्मचारी को मिल रहा है ग्रेच्युटी, तो उस पर क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 20 लाख 1 रुपए जो होगा तो उस पर जो है टैक्स लग जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। कितने लाख रुपए तक का, 20 लाख रुपए तक का।
इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है श्री जेड को विगत वर्ष 2020-21 के दौरान यहाँ पे कह रहा है 20,000 का टेलीफोन भत्ता प्राप्त हुआ, जिसमें से उसने वास्तव में 18,000 का व्यय किया था। ठीक है, निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए श्री जेड की कर योग्य राशि कितनी होगी। पहला दे रहा है 20,000, दूसरा दे रहा है 18,000, तीसरा दे रहा है 2,000 या फिर चौथा 0। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 21-22 में टेलीफोन भत्ता की जो संपूर्ण राशि है वो 20,000 रुपये कर योग्य होगी। क्यों होगी, क्योंकि टेलीफोन भत्ता आयकर अधिनियम में पूर्ण रूप से कर योग्य भत्ते शीर्षक के अंतर्गत आता है, इसलिए टोटल पे जो है टैक्स लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से किस भविष्य निधि में प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के योगदान के संबंध में धारा 80C इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, तो इससे मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अनुमति नहीं है। तो पहला दे रहा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, दूसरा सामान्य भविष्य निधि, तीसरा वैधानिक भविष्य निधि या फिर चौथा मान्यता रहित भविष्य निधि। तो यहाँ पे कह रहा है मान्यता रहित भविष्य निधि में प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के योगदान के संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती नहीं मिलेगी। क्या है, धारा 80C के अंतर्गत जो है कटौती नहीं मिलेगी। 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती अनुमान्य होती है। 80C के अंतर्गत बीमा, निवेश और अन्य खर्च पर छूट दी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मान्यता रहित भविष्य निधि। ठीक है, तो दोस्तों छोटे वीडियो में 5 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो आसानी से याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो धाराएं हैं इन सब जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं। तो आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट यदि ले लेंगे तो जैसे एक बार तो वीडियो आप देख लिए, ठीक है, दोबारा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट यदि ले लेते हैं तो केवल एक बार देखेंगे, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी करते रहें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके बाद इनकम टैक्स के बाद क्या अकाउंट स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अकाउंट में न्यूमेरिकल पोर्शन तो नहीं स्टार्ट होंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।